45% की 9/20, भाई 5 का 9 गुना है। और ये कह रहा है कि इंक्रीज करने पर, यानी कोई नंबर 20 है तो 20 का 45% 9 यूनिट इंक्रीज कर देंगे तो रिजल्टेंट आएगा 29 यूनिट। आपने कहा जी बिल्कुल सही है, जबकि रिजल्टेंट नंबर जो दे रखा वो दे रखा है 725। तो मेरे भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बनी? 725 बटे 29, भाग देंगे, 29 से भाग देंगे, भाग देना डिटेल मेथड से तो आएगा 25। तो 1 यूनिट का मेथड आया 25। हाँ जी, तो ओरिजिनल नंबर 20 यूनिट था तो 20 गुना 25, तो यह आया 500। तो मूल संख्या मेरे प्यारे बच्चों 500 थी। देखिए भाई, यदि किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होता है। सोच के देखिए, कहता है यदि किसी संख्या के, माने कोई नंबर होगा, कोई नंबर होगा, कहता है इस नंबर के, ये कोई ओरिजिनल नंबर होगा, कह रहा है इस नंबर के 75% में, बड़े ध्यान से मेरी बात समझना, इस नंबर के 75% में जब 75 जोड़ते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो कुछ और नहीं, वही नंबर आता है। आराम से सवाल 2-3 बार पढ़िए। कह रहा है इफ 75% ऑफ ए नंबर इज एडिड टू 75, कह रहा है किसी संख्या का 75% अगर 75 में जोड़ दिया जाता है तो जो परिणाम आता है वो नंबर खुद आ जाता है। परिणाम आता है मेरे भाई, वो नंबर खुद आ जाता है। मुझसे सवाल में कह रहा है वो नंबर फाइंड आउट करें। देखिए डिटेल में करना हो तो आसानी से हो जाएगा। 75% की फ्रैक्शन 3/4 n, ये उधर जाएगा तो 75 n - 3n/4, सोल्व करेंगे, 4n में से 3n गया n/4 बराबर 75, 4 5 20, 4 7 28 और 2 30, 300। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों मूल संख्या 300 थी। हाँ जी, लेकिन जो मेरा बच्चा है, जो मेरा प्यारा बच्चा है, जो मेरा समझदार बच्चा है, वो इस बात को ऐसे जानेगा कि सर एक बात बताओ, हमें इन चीजों की जरूरत ही क्यों है? भाई हमने किसी नंबर का 75% लिया, किसी नंबर का 75% लिया, और सर आपने ये बात बताई थी कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। तो सर किसी नंबर के 75% में सोच के बताओ मैं क्या जोड़ू कि वो नंबर खुद आ जाए, यानी 100% बन जाए? सोचो सर, सिर्फ सोचो। अरे हाँ भाई, किसी नंबर के, ये कोई नंबर है, इस नंबर के 75% में क्या जोड़े कि ये नंबर खुद आ जाए? तो बाबू कोई नंबर अपने आप में 100% होता है, तो उसके 75% में क्या और जोड़ देंगे 100% आ जाए? तो ढक्कन 25% जोड़ते नहीं बन जाएगी बात? आपने कहा हाँ, यानी 25% और जोड़ दोगे तो बात बन जाएगी, जबकि एक्चुअल में नंबर जो जोड़ रहे हो वो 75 ऐड कर रहे हो। तो भाई 25% की फ्रैक्शन आई 1/4। देखिए थोड़ी थोड़ी दिक्कत होगी लैंग्वेज में, यानी अगर कोई ओरिजिनल नंबर 4 है तो उसका 25% है 1 यूनिट, जबकि 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 75 को, क्योंकि जोड़ हम रहे 75, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 75। तो उत्तर आया मेरे प्यारे बच्चों 300। देखिए कड़वी दवाई है पर पीनी सबको पड़ेगी, और हर किसी को पीनी पड़ेगी। एक बार कमेंट करके बताना भाई कितने बच्चे समझ गए इस बात को, पता तो चले। हाँ जी आइए, कह रहे यदि किसी संख्या का 60% 36 में जोड़ते हैं तो वही नंबर प्राप्त आता है। मान लीजिए कोई नंबर, इसका 60% 36 में जोड़ देते हैं तो नंबर खुद मिल जाता है। तुम मूर्ख थोड़ी हुए मेरे प्यारे बच्चों, तुम ये सोचो कि किसी नंबर का 60%, भाई कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, तो इस नंबर के 60% में मैं क्या जोड़ूं कि 100% हो जाए? तो आप कहेंगे सर 40% जोड़ना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 40% की जो भिन्न आएगी वो आई 2/5, यानी ओरिजिनल नंबर मेरे बच्चे 5 यूनिट था, तो हमने उसमें जोड़ा होगा 2 यूनिट, जबकि जोड़ रहे हैं 36, तो 2 यूनिट 36, तो 1 यूनिट 36/2 यानी 18, तो 5 यूनिट 18 5 90,
तो मूल संख्या मेरे प्यारे बच्चों 90 है। मूल संख्या मेरे प्यारे बच्चों 90 है। मूल संख्या मेरे प्यारे बच्चों 90 है। कह रहा किसी संख्या में से 106 घटाने पर वह 47% रह जाती है, उस संख्या का 11.5% क्या हुआ? उस संख्या का 11.5% क्या होगा? एक बार दिमाग दौड़ाना। क्या भाई, कोई नंबर है तो कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है? हाँ जी। मैं सवाल में कह रहा हूं कि इस नंबर में से मैंने कुछ घटाया, लेट से 106 घटाया, तो ये नंबर अपने आप का 47% हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आप सिर्फ ये बताओ कि किसी नंबर में से मैं कितना परसेंट घटाऊं उसका कि 47% रह जाए। तो मूर्ख से मूर्ख बच्चा कह देगा सर 100% में से 53% घटाओगे तो 47% बचेगा। आराम से सोच समझ के बताओ। आपने कहा सर बात तो सही है आपकी, भाई कोई नंबर अपने आप में 100% है, अगर हम उसमें से क्या घटाएं कि वो नंबर 47% रह जाए। ये तो कह रहा है व्हेन 106 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर इट रिड्यूस टू इट्स 47%, कि घट के 47% रह जाता है। तो क्या घटाया होगा? 53%। तो मेरे प्यारे बच्चों 53% की जो वैल्यू है वो है 106। अब 53% की फ्रैक्शन आपको पता ही नहीं है तो सीधा कर देते हैं। तो 1% की फ्रैक्शन क्या आई ना, 1% की वैल्यू 106/53। मुझे क्या चाहिए सर? मुझे चाहिए 11.5% की वैल्यू। तो गुना 11.5, 53 दूनी 106, 11 दूनी 22 और 21। तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर हुआ। अच्छा एक बात बताना, मैं 1/2 भाग कह दूं या 50% कह दूं, दोनों में फर्क है क्या मेरे भाई? मुझे आप ये बताइए, मैं आधा भाग कह दूं या 50% कह दूं, कोई फर्क है? आप कहेंगे सर कोई फर्क नहीं है, 50% का मतलब भी आधा ही भाग होता है, कोई अलग चीज नहीं। अगर मेरे भाई मैं 1/5वां भाग कह दूं या मेरे प्यारे बच्चों 20% कह दूं, क्या दोनों बातों में कोई फर्क है? आपने कहा ना सर फर्क तो नहीं। ये बात भी आपकी सही है, जेन्युइन है। अब मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि कई बार आपको 4/5वां भाग लिखा होगा और मैं आपसे कहूंगा कि यार इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, 4/5 पार्ट, तो आप आंख बंद करके कह देना सर इसकी परसेंटेज वैल्यू जो होगी वो होगी 80%। प्रतिशत मान होगा 80%। तो इस सवाल में यही कह रहा है कि भाई कोई नंबर था, इसी नंबर का मैंने लिया 50% और इसी नंबर का मैंने लिया 4/5 पार्ट, तो 4/5 पार्ट का मतलब बना 80%। तो कहता है इसी नंबर के 80% और 50% के बीच का अंतर कितना है? 30%। तो कहता है 30% जो वो 21 है। यही तो कह रहा है कि भाई इसी नंबर का 50% इसी नंबर के 4/5 पार्ट से 21 का मतलब 30% की वैल्यू 21 है। तो नंबर ज्ञात करो। तो 30% ही तो 21 बता रहा है, तो 30% की भिन्न क्या हुई मेरे बच्चे? आप कहेंगे जी 3/10। तो इसका मतलब ओरिजिनल नंबर 10 है, तो 30% क्या हुआ? 3। तो 3 यूनिट 21 को, तो 1 यूनिट 7, तो 10 यूनिट 70, यानी ओरिजिनल नंबर मेरे प्यारे बच्चों 70 है। आपने कहा सर बात समझते हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं, 70। दूसरा, अगर आप डिटेल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों इसी सवाल को, तो हम यूं कहेंगे कि भाई किसी नंबर का 50% इसी नंबर के 4/5 पार्ट से 21 कम है। बस वही बात है। धीरे धीरे मैं लैंग्वेज को
बदलना सिखा रहा हूं, समझना सिखा रहा हूं। कहता है किसी संख्या का 40% उस संख्या के 4/5 से। तो भाई किसी नंबर का 4/5 मतलब क्या हुआ? 4/5 का मतलब क्या हुआ सर? 80%। तो कह रहा है किसी संख्या का 40% उसके 80% से, यानी कोई नंबर है, इसी नंबर का 40% और इसी नंबर का 80%। कहता है इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 46 है। मतलब इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 40%। तो ये 40% का मतलब 2/5। कहता है ये वाली वैल्यू है 46। मतलब अगर ओरिजिनल नंबर 5 यूनिट है तो 2 की वैल्यू है 46, तो 1 यूनिट की वैल्यू 23। तो 5 की वैल्यू 23 पंजे 115। आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 115। कह रहा जी किसी संख्या में, अच्छा इसी पे देखिए सेम ही सवाल है। कहता है किसी संख्या में से 35 घटाने पर वह संख्या खुद की 80% रह जाती है। कहता है किसी संख्या से 35 घटाने पर, यानी कोई नंबर होगा मेरे प्यारे बच्चों अपने आप में 100%। कहता है इससे जैसे ही मैंने 35 हटाया तो ये नंबर अपने आप का 80% रह गया। ये नंबर अपने आप का 80% रह गया। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि 100% में से मैंने क्या घटाया होगा कि 80% रहा? आप कहेंगे जी 20% घटाया होगा। आपने कहा जी मामला सेट है। अब यहां से दो बातें समझनी, दो तरीके से डील समझेंगे। पहली चीज कि भैया 20% की फ्रैक्शन क्या होगी? 1/5। 1/5 यानी मेरे प्यारे बच्चों अगर कोई ओरिजिनल नंबर, अगर कोई मूल संख्या 5 यूनिट है तो उसका 20% हुआ 1 यूनिट, और 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 35 को। तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 35, 5 5 25, 5 3 15 और 2 17, 175। तो ओरिजिनल नंबर आ गया 175। अब मुझे कह रहा है कि ओरिजिनल नंबर का 4/5वां भाग ज्ञात करो, यानी 175 का 4/5वां भाग ज्ञात करें। 5 से काटेंगे 35, 35 चौक करेंगे तो यह आएगा 140। तो आंसर होगा 140। एक तो तरीका है ये। दूसरा तरीका, हम ये कह देंगे कि भाई किसी भी संख्या का 20% है 35। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो 1% की वैल्यू क्या हुई? 35/20। और मुझे ओरिजिनल नंबर का 4/5वां भाग चाहिए। ओरिजिनल नंबर का 4/5वां भाग, ओरिजिनल नंबर का 4/5वां भाग, और 4/5वें भाग का मतलब कितना परसेंट? 80%। तो मुझसे पूछ रहा है 80% की वैल्यू क्या होगी? तो भैया गुना 80 कर दो, 20 चौक 80, 35 चौके 140। तो मूल आंसर जो होगा, मतलब जो आंसर होगा हमारा वो 140 हो। देखिए बाबू पीछे हमने कुछ सवाल छोड़े थे। हाँ ये आइए, पीछे छोड़ दिया था। कह रहे यदि किसी संख्या का 170% 66 में जोड़ दिया जाए तो परिणाम उस संख्या के 2 गुने के बराबर होता है। ध्यान देना। कह रहा कोई नंबर है, डिटेल में करूं तो ये कोई नंबर है। कहता है इस नंबर का 170% निकालो और इसमें इसको आप जोड़ दो 66 में। तो कहता है जो रिजल्ट आएगा वो इस नंबर का 2 गुना होगा, यानी इतना आएगा। ओरिजिनल नंबर n था तो ये उसका डबल हो जाएगा, 2n हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, डिटेल करेंगे, आंसर निकाल दें। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं कि यार कोई नंबर होगा ओरिजिनल 100%। आपने कहा तो सवाल में कह रहा है कि इस नंबर का, यानी इस नंबर का 170%, तो यानी 170%। इस नंबर का 170% निकाल लिया। इसमें सवाल कह रहा है कि मैं क्या जोड़ूं कि ये रिजल्ट अपने ओरिजिनल नंबर का डबल हो जाए, मतलब 200% हो जाए। भाई यही तो कह रहा है
कि किसी संख्या के 170% में 66 जोड़ दिया, तो मैं आपसे कह रहा हूं 170% में कितना परसेंट जोड़ू कि 200% हो जाए। भाई धीरे धीरे तेज भी तो बनना है, तो आप कहेंगे सर 30% जोड़ना होगा। तो इसका मतलब 30% की फ्रैक्शन बनी कितनी मेरे भाई, 3/10। तो इसका मतलब कोई नंबर मेरे प्यारे बच्चों, ओरिजिनल नंबर अगर 10 यूनिट है तो उसका 30% हुआ 3 यूनिट। तो 3 यूनिट है 66, तो 1 यूनिट की वैल्यू 22, तो 10 यूनिट की वैल्यू 22 गुना 10 220। तो मतलब मेरे प्यारे बच्चों जो मूल संख्या है वो अपनी 220 है। अब देखिए इस वाले पे, अब छोटी छोटी बात है, कह रहे दी गई संख्या को का 25% तक बढ़ाने के लिए, भाई अगर हम किसी नंबर में 25% बढ़ा रहे हैं, तो ये मान लीजिए कोई नंबर है n, कह रहा है इसे किससे गुना करें, मान लेते हैं a से गुना करें, ताकि ये इस नंबर का 25% बढ़ के मतलब 125% हो जाए। यही तो कह रहा है कि भाई ये कोई नंबर है, इस नंबर में हम क्या गुना करें कि जो रिजल्ट आए वो 25% बढ़ जाए, यानी ओरिजिनल नंबर 25% बढ़ जाए, मतलब वो नंबर 125% हो जाए। सोल्व करते हैं भैया, देखो n से n कटा, 125% की फ्रैक्शन क्या आई, 5/4, भाई 100 जमा 25, और यही हमसे पूछा हुआ है कि भाई किससे गुना करें, तो आंसर होगा 5/4। अब आइए मेरे राजा शुरुआत में नहीं, आखिर में जहां हम थे, देखो भाई आइए इस टाइप में 4 सवाल रह गए। देखिए कहता है यदि किसी संख्या के आधे, आधे मतलब 1/2, कोई नंबर मान लिया n का 1/4, मतलब ये हो गया भाग 25 है। सवाल में कह रहा है अगर किसी नंबर के आधे का 1/4 25 है, तो नंबर क्या होगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे 4 दूनी 8, 8 को 25 से गुना करेंगे 200, संख्या होगी 200। अब कह रहा है इस संख्या का 20% क्या होगा, यानी जो नंबर आया 200 इसका 20% क्या होगा। तो 20% की फ्रैक्शन जानते हैं हम कितनी होती है, 1/5, 5 से काटेंगे तो 40, तो यानी इस संख्या का 20% 40 होगा। कह रहा है जी किसी संख्या और उसके 25% के बीच, यानी कोई नंबर है n और उसका 25% ये बना, कहता है जी कोई नंबर ले लो और उसका 25% ले लो, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो है मेरे बच्चे 24। संख्या ज्ञात करिए। अब क्या करना है, आप ये बताइए कोई भी नंबर अपने आप का कितना होगा, 100%। और फिर से समझाता हूं, कोई भी नंबर अपने आप में मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, 100%। तो सवाल में कह रहा है कि किसी संख्या से क्या घटाऊं मैं, मतलब यदि किसी संख्या और उसके 25% के बीच, तो भाई कोई नंबर 100 है और इसका 25% 25 है, भाई वो यही तो कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन ए नंबर एंड इट्स 25%, तो कोई संख्या है 100% और इसका 25% हुआ 25, तो इनके बीच का अंतर कितना है मेरे भाई, 75%। सवाल में कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन ए नंबर एंड इट्स 25%, ये कोई नंबर है और ये इसका 25% है, तो इनके बीच का अंतर है 75%। तो किसी संख्या और उसके 25% का अंतर हुआ 75%, तो 75% जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 24 को। तो 1% की वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, 24/75। तो कह रहा है वो नंबर क्या होगा, तो नंबर तो 100% था, तो 100% की वैल्यू कितनी गुना 100, देखो यार 25 चौको 100, 25 3 75, 3 8 24, 8 चौक 32, यानी वो संख्या कुछ और नहीं 32 होगी। हाँ जी, क्या आप मेरी बात समझ पाए। दूसरा ये है कि आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते थे, देखिए छोटी छोटी बातें समझनी होगी मेरे राजा आपको। हमें यहां से ये बात समझ में आ गई थी कि भाई किसी संख्या और उसके 25%, तो ये कोई संख्या है, ये उसका 25%, इनके बीच का अंतर हुआ 75%, इसकी फ्रैक्शन हुई 3/4, और कह रहा है इनका जो डिफरेंस है वही हमारे पास दे रखा है कितना, 24। तो मतलब ओरिजिनल नंबर अगर मेरे भाई 4 यूनिट है तो
इसका 75% क्या हुआ 3, तो 3 यूनिट 24, तो 1 यूनिट 24/3 यानी 8, तो 4 यूनिट 8 चौक 32। तो मूल संख्या होगी मेरे प्यारे बच्चों 32। बपन 2 सवाल रह रहे फिर करो। पहली संख्या का 40% 12 है। कह रहा है 2 नंबर है, पहले नंबर का पहला जो नंबर है, अगर डिटेल कराऊं तो पहले नंबर का 40% यानी 2/5 12 है। तो यहां से पहला नंबर निकालूंगा मेरे भाई, 2 6 12 6 5 30, तो पहला नंबर आएगा 30। और कह रहा है दूसरी संख्या का 50%, 50% का मतलब 1/2, कहता है जी ये 24 है, तो 24 दूनी 48, तो दूसरा जो नंबर आया मेरे भाई वो आया 48। कह रहा है जी इनका अनुपात निकालो, तो देखो मेरे भाई 6 5 30, 6 8 48, तो आंसर आया 5:8। हाँ जी 5:8। आप ये एन वेन मान के मत करिए, आप सीधा सीधा करिए भाई, 40% की फ्रैक्शन 2/5, यानी कोई नंबर 5 है तो उसका 40% हुआ 2 यूनिट 12, तो 1 यूनिट 6, तो 5 यूनिट 30, यानी एक नंबर 30 है। ऐसी 50% की फ्रैक्शन 1/2, यानी कोई नंबर 2 है तो उसका 50% 1, तो 1 यूनिट 24, तो 2 यूनिट 48। अब इनका हमसे अनुपात पूछा था। कह रहे जी एक टीम 45% मैच जीत जाती है, और जो ये मैच जीते हैं ये टोटल मैच का 60% है। 60% का मतलब क्या हुआ मेरे भाई 3/5। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल मैच अगर 5 है मेरे बच्चे, टोटल मैच मेरे प्यारे बच्चों अगर 5 यूनिट है, तो 5 का 60% क्या हुआ 3, यानी अगर कुल मिला के 5 मैच खेले हैं तो उसमें से 60% यानी 3 मैच जीते हैं, जबकि 3 यूनिट मैच जीते हैं 45, तो 3 यूनिट 45, तो 1 यूनिट 45/3 यानी 15, तो 5 यूनिट 15 गुना 5 75। तो इसका मतलब मेरे बच्चे कुल मिला के जो मैच है वो 75 है, तो टोटल जो मैचेस होंगे वो 75 होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों